गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको तैयारी करवा रही थी यूपीएससी की। स्टार्टिंग से चल रही थी हिस्ट्री को लेकर, क्लास 6 से बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल फ्रॉम द ओरिजिन से। तो चैप्टर 1 और 2 में ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज मैं आप स्टडी करवाने जा रही हूँ हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कहाँ तक हमने पढ़ चुके थे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम पढ़ने वाले हैं इसमें फूड के बारे में, ग्रोइंग फ्रूट्स। ठीक है, फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फूड वो किस तरह से बनाते थे, क्या खाते थे, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन क्या होती है, इन पॉइंट्स के ऊपर। और ट्राइब्स के ऊपर पढ़ेंगे, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके ऊपर पढ़ेंगे। और साथ ही पीरियड के बारे में बात करेंगे कि ये वाला जो ट्राइब्स का पीरियड है ये, या फिर डोमेस्टिकेशन जो है ये कौन से एरा में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले फूड कहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है, कौन सा एनिमल सबसे पहले डोमेस्टिकेट होना स्टार्ट हो गया, विलेज कौन सा सबसे पहले बसा था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा विलेज है जो सबसे पहले जो है ना वो बसा था। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उस विलेजेस में क्या होता था, ट्राइब्स जो थी वो इस सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे आप मेंस में आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री को चूज किया हो, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है आपके लिए, और प्रीलिम्स दे रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, बात ये है कि जैसे हिस्ट्री है उसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारी जो हिस्ट्री है ना मैंने स्टार्ट की है फ्रॉम द ओरिजिन। मैं एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए जाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है सारी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और सारी हिस्ट्री ओरिजिन से फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री टू अभी मैं अपकमिंग आने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री तक। ठीक है, तो सारी जो हिस्ट्री है ना वो आपको मिल जाएगी यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप हैं तो। चलिए फिर से लेकर चलती हूँ आपको 12,000 साल पहले। ठीक है, ठीक है, 12,000 साल पहले। अब 12,000 साल पहले क्या हुआ, जो क्लाइमेट है ना वो आपका चेंज होने लग गया, मौसम में बदलाव आने लगे। ये जो अर्ली पीपल थे वो इस चीज को नोटिस भी करने लगे। ठीक है, उसके बाद वो जिंदा रहने के लिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जिंदा रहते थे। वो फार्मिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्जर्व उन्होंने क्या स्टार्ट किया, एनिमल्स मल्टीप्लाई होते हैं, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन होती है, ये इन्होंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से, अगर उनका सीड जो है वो मिट्टी में दब जाए तो उससे एक नया सीड, एक नया प्लांट निकल करके आता है। इन चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने ये नोटिस कर लिया तो वो चीज करने लगे। ठीक है, वो जो सीड्स थे उनको प्रिजर्व करने लगे ग्रेन्स के, और उनसे दोबारा से प्लांटिंग करने लगे, प्लांट्स उगाने लगे, एनिमल्स की जो रिप्रोडक्शन है वो होने लगी। तो उनको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक अच्छी मात्रा में मिलने लगे। जब उन्होंने ये नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि प्लांट में किस तरह से वो जमीन पर गिरता है उसका सीड, और किस तरह से वो कुछ टाइम बाद अगर हम उसे वाटरिंग करते हैं तो वो प्लांट निकल करके आना स्टार्ट हो जाता है और एक नया प्लांट का रूप ले लेता है, ये उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट करा और ऐसा करना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब वो प्लांट उगाने लगे ना तो वो उसकी टेक केयर करने लगे। ठीक है, उसको लुकिंग आफ्टर करने लगे, प्लांट और सीड में प्रोटेक्ट करने लगे फ्रॉम द बर्ड एंड द एनिमल्स। उस प्लांट को अगर वो जब उगा रहे हैं तो उन्होंने बर्ड्स और एनिमल से दूर भी तो रखना है ना, ताकि वो जो प्लांट है वो ठीक तरह से ग्रो हो जाए, तो उस चीज का भी वो ध्यान रखने लगे। उसके बाद सीड जो है वो खराब ना हो जाए या फिर पकने तक उसको तोड़ना नहीं है, इन बातों का भी वो ध्यान रखने लगे थे। आपसे एक फर्स्ट जो क्वेश्चन किया जाता है ना यूपीएससी के एग्जाम में, वो एक क्वेश्चन ये होता है कि द फर्स्ट एनिमल
जिसको हम डोमेस्टिकेट करते थे या पालते थे या रखते थे, वो कौन सा था। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिए होते हैं, शीप, कैटल, गोट, ये वो। ठीक है, तो सबसे जो पहला जानवर था जिसे हम डोमेस्टिकेट करते थे वो था डॉग। ठीक है, डॉग को हम डोमेस्टिकेट करते थे, सबसे फर्स्ट एनिमल माना जाता है जिसको हम पालते थे। ठीक है, शीप, गोट वो सब बाद में आए हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है ये मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, सपोज अगर कोई क्लास 6 का स्टूडेंट इसे देख रहा हो तो वो ऑब्वियसली उसको लर्न अच्छी तरह से समझ पाए, और जल्दी जल्दी बताऊंगी। ठीक है, डोमेस्टिकेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से कवर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखिए डोमेस्टिकेशन क्या होता है फॉर प्लांट्स के लिए, प्रोसेस इन विच द पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर देम। ठीक है, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ये दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो उसको ग्रो करना, ठीक है, उसकी देखभाल करना, डोमेस्टिकेशन। ठीक है, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो ज़्यादातर वो वाले प्लांट्स चूज करते थे जो कि डिजीज जिन्हें ना लगे हो, जिन प्लांट्स में कीड़ा ना लगा हो, या फिर जो एनिमल्स जिनमें कीड़ा ना लगा हो। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स को भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती थी, तो वो नहीं रखते थे, वो वाले जो उन एनिमल्स ये प्लांट्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे जिनमें या तो कीड़ा लगता था या फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वो नहीं करते थे। अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छा सीड जो है वो प्लांट जो है वो सिलेक्ट कर सकें, ताकि अच्छे से उनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, उनको दे आर कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन। Seeds from selected plants are preserved, sown to ensure that new plants will have the same qualities. कि एनिमल्स के लिए पर्टिकुलर जो डोमेस्टिकेशन होता था, दे सिलेक्ट दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, जो ब्रीडिंग के लिए अच्छे होते थे। Hence the domesticated animals and plants become different from the wild animals and plants. जंगली जानवरों से या एनिमल से डिफरेंट हो जाता था डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, जंगली और पालतू, ये वाला फ़र्क तो आप ऑब्वियसली समझते ही होंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि टीथ एंड हॉर्न्स, जो उसके सींग होते थे और दांत होते थे ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जंगली जानवर के हॉर्न्स और टीथ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे एज़ कम्पेयर टू जो पालतू जानवर होते थे उनके। तो यहाँ पर दो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड फूड, सबसे पहला जो डोमेस्टिकेटेड फूड कौन सा था? व्हीट एंड बार्ली। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ठीक है, इंक्लूड शीप, गोट। ठीक है, पर आपको फर्स्टली पूछा जाए, फर्स्टली मतलब सबसे पहले, तो वो डॉग होगा। अब जब वो ग्रोइंग की टेक्निक जानने लगे तो क्या होने लगा, जो अर्ली पीपल थे ना वो लंबे समय तक एक जगह पे रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि उनको जो प्लांट्स थे वो ग्रो करवाने पड़ते थे, उनकी सीडिंग करनी पड़ती थी, उनकी वाटरिंग करनी पड़ती थी, उनको जानवरों और दूसरे जो जानवर और बर्ड से अलग भी रखना पड़ता था। ठीक है, वाटरिंग भी करनी पड़ती थी, पूरी तरह से देखभाल भी करनी पड़ती थी। इस वजह से उनको लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था, ये उनका रीजन था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, जब ग्रेन्स निकल के आने लगे, उनके पास फूड की व्यवस्था हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सोचा इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने स्टोरिंग के लिए पॉट्स भी बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, उनको स्टोरिंग का होने लगा कि हमने उगा तो लिया, फूड ग्रो हो चुका है, अब उसको थोड़ा बहुत खाएंगे और प्रिजर्व भी करेंगे। तो प्रिजर्व कैसे करेंगे? तो इस तरह से उन्होंने पॉट्स का इन्वेंशन किया और उन्होंने पॉट्स बनाने स्टार्ट करे, जो कि वो स्टोरिंग के लिए यूज करने लगे। ठीक है, एक पॉट्स होता है, उसके बाद उससे भी पहले, पॉट से भी पहले उन्होंने क्या इन्वेंट किया, वो एक जमीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा जो है ना वो खोदते थे और उसमें अपना जो ग्रीन है वो रखते थे, उसको स्टोर करते थे, उसको प्रिजर्व करके रखते थे। अब इसके बाद ना मैं आपको नोट्स में कुछ ऐसे जगहों के नाम दिखाने वाली हूँ जहां पर या तो ग्रेन्स के सबूत मिले हैं या फिर एनिमल्स की बोन्स के सबूत मिले हैं। ठीक है,
तो वो वाली जगहों के नाम बताऊंगी, उस टाइम पे उसे क्या बोला जाता था और प्रेजेंटली वो कहाँ पर है। ठीक है, तो वो जगह मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आ जाते हैं कि बोन्स और ग्रेन्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिले थे पुराने समय में, एंशियंट हिस्ट्री में। तो वो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना पड़ेगा। देखिए, वीट और बार्ले, ठीक है, इनके ग्रेन्स मिलते थे, और शीप, गोट और कैटल की बोन्स मिलते थे मेहरगढ़ में, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। उसके बाद राइस, एनिमल बोन्स, ये सब यूपी में मिला करता था, और उस टाइम उसका नाम कोलदेवा होता था। तो आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट साइड पे उन वो जो जगह का नाम है और ये प्रेजेंटली क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, ये मैंने बताया है। और लेफ़्ट साइड पे आपको ग्रेन्स का नाम या फिर कौन सी एनिमल के बोन्स पाए गए हैं, तो वो सब पता है। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। किस जगह पे किस एनिमल की बोन्स मिली थी, उसको प्रेजेंटली हम क्या बोलते हैं। देखिए, उसके बाद बात करते हैं ट्राइब्स की। अब ये ट्राइब्स क्या होता है? ट्राइब्स का हिंदी मीनिंग होता है आदिवासी। ठीक है, जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, आदिवासी और सोसाइटी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट वन लाइन का भी आता है। ठीक है, तो पहले ट्राइब्स को समझ लेते हैं। आदिवासी की पूरी जो लाइफ थी वो कैसी होती थी, वो लोग क्या करते थे, कैसे जीते थे, कैसे मरते थे, मरने के बाद उनका क्या होता था, वो सब मैं आपको समझाने जा रही हूँ एक नोट्स के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जरूरत लगी तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको ट्राइब्स के बारे में बता। 2 और 3 जनरेशन लाइन टुगेदर इन स्मॉल विलेजेस। 2 से 3 जनरेशन, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है या फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, तो इस तरह की जनरेशन है वो स्मॉल विलेजेस में रहते हैं। मैनी फैमिलीज रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप ऑफ द फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे जनरेशन वाले जो फैमिलीज है वो मिलकर बनाते हैं ट्राइब। उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं ना ट्राइब के, मतलब कि आदिवासी क्षेत्र के जितने भी मेंबर्स हैं, वो क्या क्या ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, ये सब करते थे। और जो वुमेन्स हुआ करती थी वो लुक आफ्टर करती थी प्लांट्स को, एनिमल्स को, या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क होता था वो सब करती थी। और ट्राइब्स के अंदर जो कि चिल्ड्रंस होते थे वो भी एज अ हेल्पिंग हैंड हेल्प करते थे अपने पेरेंट्स के, जैसे कि ड्राइविंग एनिमल्स, एनिमल्स को चराने ले जाना, बर्ड्स को मतलब उड़ाना ताकि वो प्लांट्स ख़राब ना कर दें, या जो ग्रेन्स वो उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन्हें जो बर्ड्स हैं ना वो खा ना जाएं, तो इस बात का वो ध्यान रखते थे। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र में जो आदमी होते थे वो लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल को ट्रीट करते थे, लीड करते थे। ठीक है, और क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स और मिल्किंग जो होता था वो मेन और वुमेन दोनों मिल करके करते थे, और दोनों ही मिलके पॉट्स, बास्केट्स, टूल्स, हट्स, ऐसी चीज़ें बनाते थे जो कि उनके जीवन के लिए ज़रूरी होती थी। तो उसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते थे, मेन वेदर द वुमन। उसके बाद इसके अलावा जो आदिवासी के गांव होते थे उसमें जो मेंस होते थे ना वो रिगार्ड किए जाते थे एज अ लीडर। जो कि ज़्यादा उम्र के होते थे उनको लीडर घोषित कर दिया जाता था, और उन्हें सब सम्मान देते थे क्योंकि वो एक तो एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, क्योंकि वो ओल्ड एज के होते थे। और जो यंग होते थे वो वॉरियर्स या फिर वो बनते थे जो कि रक्षा करते हैं अपनी फैमिलीज़ की या फिर अपनी पूरे ट्राइब की। मतलब जो यंग ब्रेव बॉयज़ होते थे उनके ट्राइब में, वो रक्षा करते थे एनिमल से, सबको बचाते थे, ये सब काम करते थे। इसके अलावा जो ओल्ड वुमेन्स होती थी वो रिस्पेक्ट की जाती थी एज अ विजडम, या फिर उनका जो एक्सपीरियंस के बेस्ड पे उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। Tribes have rich and unique culture traditions including languages, म्यूज़िक, स्टोरीज, पेंटिंग, वो सब, एंड गॉड एंड गॉडेस को प्रे करना, वो सब, ये सब होता था। कल्चर ट्रेडिशन उनका ऐसा था। उसके अलावा एक मेन डिफरेंस आता है जो सोसाइटीज़ ऑफ ट्राइब्स, यानी कि जो आदिवासियों के विलेज होते थे उनमें क्या डिफरेंस होता है। एवरीबडी शेयर्स एवरीथिंग, फॉरेस्ट, वेल्थ, ग्रासलैंड, या फिर सब कुछ जो कि खाने पीने की चीज़ें होती थी सब शेयर करते थे।
इसके अलावा रिच और पुअर में उनके यहाँ भेद नहीं होता था, सब एक जैसे होते थे। और डिफरेंस होगा भी कैसे अमीर और गरीब में, क्योंकि वो फॉरेस्ट, अगर जंगल है तो वो सबका ही है, जितना भी वेल्थ है वो सबका है, जितना भी पूरा विलेज है उन सबका है, उनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है। ग्रासलैंड भी सबका है। सोसाइटीज़ में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते हो, सबका अपना इंडिविजुअल होता है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद एक जगह का नाम है मेहरगढ़, ठीक है, जो कि आपकी आती है प्रेजेंटली जो पाकिस्तान में है, ठीक है। अब उसे पाकिस्तान में ही है वो जगह, बट उस टाइम पे उसे मेहरगढ़ कहा जाता था। तो इस जगह की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज है, ठीक है। पहला ऐसा गांव, वन ऑफ द बहुत ही पुराना सा गांव, पहला जो गांव था वो बसा था, जिसका नाम था मेहरगढ़, ठीक है। अब इस मेहरगढ़ में क्या होता था, मैंने ट्राइब्स के बारे में आपको बताया। अब ये जो ट्राइब्स थे, जब वो मर जाते थे तो क्या होता था, ठीक है। तो उसके बाद जब वो मरते थे तो क्या होता था, क्या प्रोसीजर होता था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो उनके फ्रेंड्स होते थे और जो रिलेटिव्स होते थे, वो उनको रिस्पेक्ट देते थे और इस बात को मानते थे कि एक मौत के बाद भी एक और जिंदगी होती है, ठीक है, ठीक है। तो दे बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ किसी तरह की जिंदगी होती है मरने के बाद भी, ऐसा उन ट्राइब्स का, उन आदिवासियों का बिलीव था, ठीक है। उन्हें बॉरियल करते थे, यानी कि दफनाते थे। दफनाना इज वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क और वेरी इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट, जिसे आप कह सकते हो कि वो होता था, वो उन्हें दफनाते थे, ठीक है। दफनाने के साथ साथ उनकी जो प्यारी चीजें थी, जिन्हें जिन्हें वो पसंद करते थे, जिन्हें वो जो जो उस मरे हुए व्यक्ति को अच्छी लगती थी, वो जरूर उनके साथ दफनाई जाती थी। ये उनकी रिचुअल्स थे, ठीक है। उसके बाद आपको अब मैं एक अजीब सी चीज बताती हूँ, बट ये सच है, ठीक है। वन ऑफ द इंस्टेंट डेथ पर्सन, ठीक है, जो भी डेथ पर्सन होता था उसके साथ एक गोट को या फिर एक डॉग को जरूर दफनाया जाता था, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता था, वो इसलिए किया जाता था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये उनके अगले जन्म के लिए, फिर जिस दुनिया में वो जा रहे हैं, उनका खाना बनेगा, ठीक है। तो जो डेड पर्सन होता था उसके साथ ही वो एक गोट को या फिर एक डॉग को साथ में जरूर दफनाते थे, ताकि वो अपने अगले सफर के लिए उन्हें फूड मिल सके, ऐसा उनका बिलीव था, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ में जो हाउसेज होते थे वो किस तरह के होते थे, हाउसेज होते थे ज्यादातर स्क्वायर्स होते थे या फिर रेक्टेंगल होते थे, और उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते थे। जैसे कि ये स्क्वायर ले लीजिए आप, और इसमें बने होते थे कंपार्टमेंट्स। ये एक रूम है, ये दो रूम है, ये तीन है, ये चार है। इसमें कई बार हो सकता है वो स्टोरेज के लिए भी यूज करते हो, अपने ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए इसे यूज करते हो, कुछ रहने के लिए, ऐसे सिंपल से कंपार्टमेंट्स बनाए होते थे। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से 4 होते थे, और उससे ज्यादा भी कंपार्टमेंट्स हो सकते थे। तो इस तरीके से स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेज होते थे, और उन्हीं हाउसेस के अंदर भी स्टोरेज का भी सिस्टम था, रहने का भी सिस्टम था, वो ये सब था, ठीक है। तो मेहरगढ़ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी। उसके बाद उस टाइम पे कार्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक है। उस टाइम पर जो कैरी कैसे करते थे, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कैसे होता था, फ्रॉम द बैक ऑफ द एनिमल, एनिमल के ऊपर रखकर उसको अच्छी तरह पैक कर कर एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जाता था उस टाइम पर, ठीक है। मैं 12,000 साल पहले की बात कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं 2 लाइंस जो है ना वो आपको बताऊंगी, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट हुआ था, डोमेस्टिकेशन बिगिंस अबाउट 12,000 साल पहले, ठीक है। डोमेस्टिकेशन यानी कि लालन पालन प्लांट्स और एनिमल्स का स्टार्ट हुआ था 12,000 साल पहले। उसके बाद बिगनिंग ऑफ द सेटलमेंट ऑफ मेहरगढ़, ये 8,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ और डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ, ये वाली टर्म्स इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था 12,000 साल पहले फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री, और मेहरगढ़ 8,000 साल पहले।
ये थी आज की हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3। ठीक है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरा ईमेल आईडी है ami.inspiration8@gmail.com। मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।